कि विधान परिषद का गणित बदलने वाला है। यूपी की 12 विधान परिषद सीटों पर चुनाव होना है। ये चुनाव 2022 के विधानसभा से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट में समझिए। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चुनाव को लेकर सियासी गर्मी बढ़ने लगी है। विधान परिषद की 12 सीटें 30 जनवरी को खाली हो रही हैं। जो 12 सीटें खाली हो रही हैं, उनमें 7 सीटें सपा की, 3 सीटें भाजपा की और 2 सीटें बसपा की हैं। लेकिन संख्या बल के हिसाब से भाजपा की ताकत विधान परिषद में बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक रहा तो भाजपा 12 सीटों में से 10 सीटें जीत लेगी और अगर बसपा ने भाजपा का साथ दिया तो वो 11वीं सीट भी अपने नाम कर सकती है। मतलब विधान परिषद में सपा का दबदबा घटता और भाजपा का बढ़ता नजर आ रहा है। 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले 2021 में उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव होने हैं और उन पंचायत चुनाव से भी पहले जनवरी 2021 में विधान परिषद की 12 सीटें खाली हो रही है। और ऐसे में बीजेपी की कोशिश ये है कि उन 12 सीटों में से 11 सीटों पर चुनाव जीता जाए। यही वजह है कि अब बीजेपी दफ्तर में चहल पहल भी काफ़ी बढ़ गई है। तमाम लोग यहाँ उम्मीद के साथ पहुँच रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि पार्टी अगर उन्हें मौका दे तो वो भी विधान परिषद में पार्टी का प्रतिनिधित्व करें। लेकिन 2022 के चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने इस विधान परिषद चुनाव के लिए भी एक रणनीति बनाई है। उसके अनुसार इस बार जो 10 सीटों पर आसानी से बीजेपी जो चुनाव जीत सकती है, लेकिन अगर 11वें सीट पर भी वो उम्मीदवार खड़े करे और बीएसपी का सपोर्ट मिले तो 11वीं सीट भी बीजेपी जीत जाएगी। वहीं विधान परिषद के 12 उम्मीदवारों के जरिए भाजपा जातीय संतुलन साधने की कोशिश कर सकती है। जिन उम्मीदवारों की टिकट पक्के माने जा रहे हैं उनमें डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और लक्ष्मण आचार्य का दोबारा विधान परिषद जाना लगभग पक्का माना जा रहा है। जबकि भाजपा 3 से 4 प्रदेश पदाधिकारियों को भी टिकट दे सकती है। इनमें जेपीएस राठौर, दयाशंकर सिंह, गोविंद नारायण शुक्ला, ब्रिज बहादुर, सुभाष यदुवंश, सलिल बिश्नोई और अनूप गुप्ता के नाम चर्चा में हैं। इनके साथ ही महिला उम्मीदवार के तौर पर प्रियंका रावत और भाजपा के पूर्व महिला प्रदेश अध्यक्ष रही कमलावती सिंह का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी जात की पार्टी नहीं है। जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में अच्छा काम करेगा और जिसको पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड पूछेगा, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड में नाम जाते हैं, हमारे यहाँ एक नीचे कमेटी है जो तय करती है और जो पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है। इसमें जाति का आधार कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं लेती, काम का आधार लेती, उसके अनुभव का आधार लेती। दरअसल विधान परिषद का चुनाव भाजपा के लिए उच्च सदन में मजबूत होने का बड़ा मौका है, क्योंकि विधानसभा में ताकतवर होने के बाद भी सरकार को विधान परिषद में बिल पास कराने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अभी मौजूदा गणित को देखें तो विधान परिषद में भाजपा के 25 सदस्य हैं, जबकि सपा के 55 सदस्य हैं। ऐसे में भाजपा अगर 10 सीटें जीतती है तो उसके सदस्यों की संख्या बढ़कर 35 हो जाएगी, तो वहीं सपा के सदस्यों की संख्या घटकर 50 से कम रह जाएगी। नए वर्ष की शुरुआत के साथ ही उत्तर प्रदेश में फिर चुनाव का मौसम आ रहा है और जनवरी 2021 में विधान परिषद के लिए 12 सीटों पर चुनाव होना है। वर्तमान में इन 12 सीटों में समाजवादी पार्टी के पास भी कुछ सीटें हैं, भाजपा के पास तो है ही, लेकिन अब जिस तरह का संख्या समीकरण है उसमें आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 9 से 10 सीटें जीतने की क्षमता रखती है और समाजवादी पार्टी 1 सीट जीत सकती है। यही वजह है कि भाजपा की नजर विधान परिषद के चुनाव पर टिकी हुई है। अगर उसने यहाँ बढ़त बना ली तो इसका सीधा असर 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि 2022 से पहले जोर आजमाइश का ये आखिरी मौका है। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।